अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही सदफ से मिलने के लिए आएगा तो बिलाल अब्दुल्ला तो ये ठान चुका था कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि बिलाल अब्दुल्ला को वापस पाकिस्तान आना पड़ा? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमशा ने ज़रूर बिलाल अब्दुल्ला को ये बताया होगा कि सदफ आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई और मैंने ही उसे आपके बारे में गुमराह किया था। और हो सकता है कि शायद हमशा सारी की सारी डिटेल्स अब बिलाल अब्दुल्ला को बता दे कि मुझे माफ़ कर दें सर, कि सदफ ने मेरी वजह से आपसे शादी करने को इनकार किया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतफहमियां उसके दिल में डाल दी थी आपकी तरफ से कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। और सदफ ने भी अम्मार को आजमाने के लिए उसे नींद की गोलियां दी कि वो खा कर दिखाए। अगर वो उसकी खातिर मरना ही चाहता है तो वो उसे मर कर दिखाए। वो मोहब्बत का दावा करता है और मोहब्बत में मरने की बात करता है, लेकिन उस बात में और उस आजमाइश में वो पूरा नहीं उतरा, इसीलिए वो सदफ को छोड़कर वहां से भाग गया है। जब ये सारी बातें हमशा बिलाल अब्दुल्ला को बताएगी तो इन बातों के बाद बिलाल अब्दुल्ला के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागेगी और उसे लगेगा कि सदफ के पास मैं जाऊंगा और उससे इजहार करूंगा तो इस बार यकीनन वो हाँ कर देगी। और इसी वजह से बिलाल अब्दुल्ला आएगा सदफ के पास। जब सदफ दरवाजा खोलेगी तब सदफ ये देखकर हैरान रह जाएगी कि सामने बिलाल अब्दुल्ला खड़ा होगा और वो उसे अंदर बुलाएगी और कहेगी कि खैरियत थी, आप बारिश में भीगते हुए आए हैं, तो ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और मुझे तो हमशा ने बताया कि कैसे अम्मार वहां से भाग निकला और वो आपकी आजमाइश पर खरा नहीं उतरा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा कि जहां मोहब्बत हो वहां पे आजमाइश लेने और देने का तमाशा नहीं होता, आपको अम्मार को नहीं आजमाना चाहिए था। तो वहां पर अब सदफ कहेगी कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो मरने के दावे करता है, क्या उसमें इतना ज़र्फ है कि वो मेरे लिए मर सके? लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो गया। अब वहां पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि पहली बार जब मैं आपके पास आया था तो आपने इनकार कर दिया था, लेकिन आज मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ, तो क्या सदफ आप मेरे साथ शादी करेंगी और मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगी? अब वहां पर सदफ शर्मा कर यानी मतलब हाँ में जवाब दे देगी। अब वहां पर बारिश वाला सीन आपको दिखाया जाएगा जो बारिश में शूट किया गया था। बिलाल अब्दुल्ला को ये तसल्ली हो जाएगी कि सदफ अब मेरी है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होंगे और पूरी फैमिली ही खुश होगी, हत्ता कि जावियार और फरजाना भी बहुत खुश होंगे। लेकिन इतने में दरवाजे पर दस्तक होगी और सदफ बड़ी हैरानी से दरवाजा खोलने जाएगी तो सामने अम्मार खड़ा होगा। अम्मार को देखकर सदफ हैरान हो जाएगी और कहेगी कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारा अब कुछ भी यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें आजमा चुकी हूँ और तुम उस आजमाइश में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। अब अम्मार कहेगा कि उस वक्त मैं डर गया था सदफ, मुझे ये नहीं पता था और मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन आज मैं डरूंगा नहीं, आज तुम मुझे आजमा सकती हो। तो सदफ कहेगी कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो अब वहां पर अम्मार बिलाल अब्दुल्ला को भी देख लेगा और बिलाल अब्दुल्ला को देखकर अम्मार शॉक्ड हो जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला वहां पर बैठा होगा सदफ के साथ और पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होगी। तो अम्मार कहेगा पहले तो मैं सदफ डर गया था, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में जान देने को तैयार हूँ, तुम आज कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी आजमाइश में तुम्हें पूरा उतर के दिखाऊंगा। और देखो सदफ, मैंने तुम्हारे लिए नींद की 30 गोलियां खानी हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब सदफ समझेगी कि ये जो अम्मार है शायद मजाक कर रहा है। अब उससे कहेगी कि तुम में इतनी हिम्मत है ही नहीं अम्मार कि तुम ये कदम उठा सको। अब बिलाल अब्दुल्ला भी अम्मार को समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ भी ना करना, कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। लेकिन अम्मार कहेगा अब तो जो होना था वो तो हो चुका है। इतने में मुझे लगता है कि अम्मार जमीन पर गिर जाएगा अब जहां पर सदफ जो है, और सदफ बिल्कुल बौखला जाएगी और अम्मार की तरफ भागेगी और चीखेगी कि अम्मार उठो उठो, अम्मार ने वाकई में खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो बिलाल अब्दुल्ला भी इतने में घबरा जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला के जितने भी साथी और उसके सिक्योरिटी गार्ड थे वो सबको आवाज देगा। अब अम्मार को उठाकर बिलाल अब्दुल्ला की गाड़ी में डालकर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब वहां पर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो यही समझेगा कि सदफ अम्मार से बेतहाशा मोहब्बत करती है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि सदफ की हालत ही इतनी गैर हो जाएगी अम्मार को देखकर।
ऐसा ही लग रहा था कि सदफ उसको माफ कर देगी और वो अम्मार के बगैर नहीं रह सकती। तो बिलाल अब्दुल्ला को भी अब यही लगेगा कि सदफ मुझे छोड़ के चली जाएगी, जैसे वो पहले चली गई थी अम्मार के खातिर, उसने मुझे ठुकरा दिया था और अब इस बार भी शायद यही होने वाला है। तो बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही मायूस हो जाएगा और वहां से चला जाएगा। अब इतने में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा कि जहां पर सदफ अम्मार के पास आएगी और देखेगी कि अम्मार की हालत कैसी है, क्या इसमें कोई बेहतरी आई है। डॉक्टर्स यही कहेंगे कि अभी तो वो खतरे में है और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब सदफ और बिलाल अब्दुल्ला दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। बिलाल अब्दुल्ला हॉस्पिटल आएगा और सदफ को भागते हुए देखेगा तो सदफ उसकी गाड़ी के सामने आ जाएगी। तो वो उससे उतर के पूछेगा, तुम वाकई अम्मार के बगैर नहीं रह सकती हो सदफ, क्योंकि तुम उससे बेतहाशा मोहब्बत करती हो। देखो ना, जब वो जमीन पर गिरा था तो तुम किस तरह बेचैन हो गई थी, तुम किस तरह बौखला उठी थी। तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो शख्स जो इस हाल में आ चुका है, तुम मानो ना मानो अब भी तुम उससे मोहब्बत करती हो और मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे माफ कर दो। और अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि ऐसे लोगों से मोहब्बत तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, तरस जरूर खाया जा सकता है, क्योंकि उस शख्स ने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। उसने सिर्फ दावे किए हैं और जब मैं उसको हासिल हो गई, जब उसने मुझे हासिल कर लिया, मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया, फिर उसने मुझे धोखा दिया, मतलब कि वो जीती हुई जंग हार गया और उसने मुझे इतना जलील किया, इतना रुस्वा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करती, उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता है। वो अम्मार की मोहब्बत नहीं थी। अब तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी दिखाई जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला एक मिनट के लिए डर गया था कि जैसे अम्मार गिरा था और उस वक्त जो सदफ बेचैन हो गई थी, उसे यही लगा था कि सदफ अब मेरे पास नहीं आने वाली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है सदफ अम्मार से बात करेगी और उसे समझाएगी कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें उस शर्त पर माफ कर दिया है कि तुम वाकई मेरे लिए जान दे सकते हो, लेकिन अम्मार अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम मुझे तलाक दे चुके हो और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई भी सूरत ऐसी नहीं है कि हम दोनों एक हो सकें। हमारे रास्ते उस दिन ही अलग हो गए थे जिस दिन तुमने मुझे तलाक दी थी। हाँ, अब मैं तुम्हें माफ तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैंने बिलाल अब्दुल्ला को हाँ कर दी है और मैं अपनी जिंदगी बिलाल अब्दुल्ला के साथ ही गुजारना चाहूंगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला एक ऐसा इंसान है जिसने मुझसे बेतहाशा मोहब्बत की है और हर आजमाइश पर खरा उतरा है। उसने मेरी फैमिली का ख्याल रखा, उसने मेरा ख्याल रखा, उसने हम दोनों को एक करने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मुझे इग्नोर करने की भी कोशिश की ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। लेकिन अम्मार, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं बिलाल अब्दुल्ला को हाँ कर चुकी हूँ और अनकरीब हम शादी भी करने वाले हैं, जहाँ पर अम्मार को भी अब समझ आ जाएगी कि अब मेरे खुदकुशी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब सदफ का दिल तोड़ना था वो तो मैं तोड़ ही चुका हूँ और मैं अब सदफ को तलाक भी दे चुका हूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अब अम्मार तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा और ये भी हो सकता है कि अम्मार की डेथ भी हो जाए और ये सीन भी ना दिखाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको ये सबसे बड़ी नसीहत होने वाली है कि किसी के साथ बेवफाई नहीं करते। जब तुम्हें सदफ हासिल हो गई थी और तुमने उससे शादी कर ली थी तो तुम्हें दानिया के साथ मिलकर ये तमाशे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब एंड पर सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को एक साथ दिखा देना चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हमशा ने इतनी चालें चली, इतना बुरा किया सदफ के साथ और इतनी चालें चली, लेकिन हमशा को तो कुछ भी हासिल ना हुआ। अब हमशा बिल्कुल खाली हाथ रह गई है। अब इस ड्रामे में सिर्फ दो ही लोग थे जो विलन का किरदार अदा कर रहे थे, एक अम्मार और दूसरी थी हमशा। दोनों के दोनों खाली हाथ रह चुके हैं। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक हो जाएंगे। ये होगी इसकी हैप्पी एंडिंग और मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए लाजमी बताइएगा। सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी दिखाई जाए और जो अम्मार की डेथ है वो भी दिखाई जाए, ये एक अच्छी स्टोरी होगी, या फिर अम्मार जिंदा रहे और सारी जिंदगी सदफ के लिए तरसता रहे और सदफ की बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए, ये एंडिंग अच्छी होगी। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होने वाला है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।